हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में हम लोग जानेंगे किडनी स्टोन होता क्या है, किडनी स्टोन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, यानी कैसे होता है, किडनी स्टोन में पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेकर के आता है, फिर उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो किडनी स्टोन होता क्या है, किडनी में अगर सॉल्ट यानी हार्ड सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उनका डिपोजिशन हो जाता है यानी वहां पे जाकर के जम जाता है तो उसको हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। अब किडनी में क्या क्या सॉल्ट डिपोजिट होते हैं, कॉमनली देखा गया है कैल्शियम का सॉल्ट अगर डिपोजिट हो जाए तो भी किडनी स्टोन हो सकता है, यूरिक एसिड का सॉल्ट होता है, फिर ऑक्जेलेट का होता है, फिर फॉस्फेट के भी सॉल्ट के डिपोजिशन की वजह से किडनी में स्टोन होता है। अब आते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर या फिर किसकी वजह से होता है। तो देखा गया है जो लोग पानी कम इंटेक करते हैं यानी पानी कम पीते हैं उनको किडनी स्टोन होता है। जो लोग खाने में नमक ज्यादा खाते हैं उनको किडनी स्टोन होता है। फिर जो लोग एनिमल प्रोटीन यानी मीट मछली या फिर अंडे ज्यादा खाते हैं उनको भी किडनी स्टोन कॉमनली होता है। फिर जिनका फैमिली में हिस्ट्री है उसको भी किडनी स्टोन हो सकता है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं, जैसे किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो या फिर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो या फिर किसी को गाउट अर्थराइटिस या फिर गाउट की बीमारी हो तो भी किडनी स्टोन हो सकता है। अब तो चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। तो पेशेंट जिसको किडनी में स्टोन है वो क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है। तो पहला जो मेन सिम्टम है वो पेट में दर्द लेकर के आएगा और पेट का दर्द दोनों साइड पेट में होता है, उसके बाद पूरे पेट में शुरू होता है। फिर ये जो दर्द है वो आपको थाई की तरफ रेडिएट करेगा। उसके बाद पेशेंट को जी मचलाना, उसके बाद वो वोमिटिंग भी लेकर के आ सकता है। फिर उसको यूरिन पास करते टाइम उसको ब्लड भी यूरिन में आ सकता है। उसके बाद उसको पेशाब में जलन भी हो सकती है। तो बेसिकली ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स लेकर के आता है। अब जब डॉक्टर के पास आता है पेशेंट तो डॉक्टर डायग्नोस कैसे करता है। तो सबसे कॉमन जो तरीका होता है स्टोन को डायग्नोस करने के लिए तो वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन किया जाता है, उसमें स्टोन पता चल जाता है। फिर अगर उसमें जैसे कई बार देखा गया बहुत सारे स्टोन होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है तो उसके लिए हम लोग सिटी स्कैन भी करवाते हैं। फिर यूरिन टेस्ट हम लोग करवाते हैं ताकि यूरिन में इंफेक्शन हम लोग डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद ब्लड कल्चर करवाते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल या फिर यूरिक एसिड का लेवल को हम लोग पता लगा सकें। फिर ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर स्टोन छोटा होता है, अगर लेस देन 5 mm का स्टोन है तो जनरली उनको कुछ ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं होता है। उसमें जस्ट पैलेंटी ऑफ फ्लूइड यानी बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है, पानी पीने से देखा गया वो स्टोन निकल जाता है। अगर 5 से 10 mm का स्टोन अगर है तो उसको निकालने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, साथ में पेन किलर भी दिया जाता है। पेन किलर जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, बहुत ज्यादा पेन है तो उसके लिए हम लोग ट्रामाडोल भी देते हैं। उसके बाद एंटीस्पास्मोडिक भी दिया जाता है, जैसे डाइसाइक्लोमिन हो गया, उसके बाद डोटावरिन हो गया, ये सब भी दिया जाता है। उसके बाद टेम्सिलोशन भी दिया जाता है ताकि स्टोन जो अटका हुआ यूरेटर में उसको पास करने के लिए। अगर लार्ज स्टोन देखा जाए, अगर लार्ज स्टोन है 10 mm से ज्यादा और वो स्टोन अगर अटक गया है यूरेटर में तो कुछ सर्जरिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आता है ESWL, URS और PCNL, ये सब कॉमन सर्जरी होता है। ESWL का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। फिर यूआरएस यूरेट्रोस्कोपी यानी यूरिन के रास्ते से माइक्रोस्कोप घुसा करके वो ग्रेस्प करके वो स्टोन को निकाला जाता है। फिर होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली ये सारे सर्जरी स्टोन को निकालने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी को अगर स्टोन है तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए। स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला होता है कि बहुत ज्यादा पानी पिए, उसके बाद खाने में नमक कम खाएं, एनिमल प्रोटीन यानी मांस मछली कम खाएं। उसके बाद जैसे नट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, इन सब को भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब आता है बैलेंस डाइट हम लोग खा सकते हैं ताकि यूरिन का स्टोन फॉर्मेशन ना हो। तो देखा गया है अगर आप लोग ये सब करते हैं तो किडनी के स्टोन से हम लोग बच सकते हैं और किडनी के स्टोन दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग ये सारे प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आप लोगों को किडनी स्टोन के बारे में समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।